हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कुमारी सिमरन भारती हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, आज का सेशन हिंदी का है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। ठीक है, क्या कह रहा है इस प्रश्न में? कह रहा है कि इनमें कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया का उदाहरण है ना। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया जो है बच्चों सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ठहराना, बी है रोना, सी टूटना और डी गिरना। ठीक है, तो बताइए बच्चों, आप सभी बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? सकर्मक क्रिया है ना। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं जी? जो कर्म के साथ रहता हो, है ना, मतलब जिसको कर्म के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सोचो कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कर्म के साथ परफेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है अच्छा आ रहा है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टूटना, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टूटना। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम लोग कोई वाक्य बनाते हैं, ठीक है, तो ठहराना के लिए हम लोग कोई जो है एक कर्म का उपयोग नहीं कर सकते, है ना। उसको ठहराया जाएगा या कुछ भी, है ना। रोना, वो रो रहा था, जोर से रो रहा था, धीरे से रो रहा था, तो जोर से धीरे ये कर्म नहीं है। लेकिन टूटना, डाली टूटी, फूल टूटा, है ना जी, है माला टूटी, है किसी का घर टूटा, समझ में आ रहा है? मीन्स कि इसके साथ कर्म जुट रहा है। ठीक है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में क्या कह रहा है जी? ध्यान दीजिए, महात्मा कौन सा समास का उदाहरण है? बताओ, महात्मा किस समास का उदाहरण है? महात्मा किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बच्चों द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। ठीक है, अब देखिए महात्मा का हम लोग सबसे पहले समास विग्रह करेंगे, तो इसका समास विग्रह क्या होगा बच्चों? महान है जो आत्मा, है ना, महान है जो आत्मा, यानी कि इसका प्रथम पद क्या है बच्चों? विशेषण है। ठीक है, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या है बच्चों? संज्ञा है। आत्मा क्या है? संज्ञा है। तो जिस समास का प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद संज्ञा हो ना, ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कर्मधारय समास। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है? ऑप्शन ए हस्तक्षेप, बी साप्ताहिक, सी नाराज, डी लगान। ठीक है, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि यहाँ पे हस्तक्षेप जो है बच्चों गलती लिखा हुआ है ना। हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप, है ना जी। किसी के कामों में अगर हम दखल अंदाजी देते हैं, है ना, इंटरफेयर करते हैं, तो उसको हस्तक्षेप कहेंगे। ठीक है, बिना बुलाए अगर आप, है ना, बिना पूछे आप किसी के काम में लग जाते हो तो हस्तक्षेप कहलाता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो तीन ऑप्शन है बच्चों बी, सी और डी, ये तीनों ही शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए उसका प्राण निकल गया, ऑप्शन बी बालक छत पर खेल रहे हैं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप लोग को यहाँ पे पकड़ना है कि कौन सा है उसमें एक ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, अशुद्ध है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है अशुद्ध है, कौन सा सेंटेंस गलत है। चलिए ध्यान से देखिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया, किसी किसी ने सी लगाया कि मैं अपने घर जा रहा हूँ,
भाई मैं नहीं मैं है, वहाँ पे गलती से लिखा गया। जिस बच्चों का ऑप्शन ई आप लोगों ने लिखा है उनका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा बच्चों। उसका प्राण निकल गया, एक्चुअल में उसका प्राण निकल गया नहीं होंगे बच्चों, यहाँ पे हो गए उसके प्राण निकल गए, है ना, उसके प्राण निकल गए, ठीक है। यहाँ पे उसके क्यों, उसके का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि प्राण जो है बच्चों ये क्या है, बहुवचन है। प्राण क्या है जी, बहुवचन है, ठीक है। प्राण शब्द जो है बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे उसके का प्रयोग है, उसके प्राण निकल गए, ठीक है। चलिए समझ में आई बात। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए है बच्चों शासन, बी ऋषि, सी अक्षत, डी त्यौहार। चलिए बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग फटाफट इसका आंसर बता सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने बताया भी है। माही, कौन है माही जी, चलिए आपका करेक्ट आंसर है। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अक्षत, है ना, क्योंकि यहाँ जो अक्षत लिखा हुआ है ये सही है, ठीक है। आप में से किसी का नाम अक्षत है, चलिए तो इसी तरीके से लिखा था। परंतु बच्चों शासन, ये शासन गलत है, ऋषि गलत है, त्योहार गलत है ना। शासन कैसे लिखाएगा करेक्ट, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ऋषि र और सी ऋषि, त्योहार त्योहार, है ना, इस तरीके से लिखाता है। समझ में आई बात। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 की तरफ। अंगुली पर नचाना का अर्थ क्या है बताओ, ये एक मुहावरा है। अंगुली पर नचाना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है बच्चों आसानी से काम करना, बी बस में कर लेना, सी धोखा देना, डी नष्ट कर देना। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अंगुली पर नचाना, है ना, नहीं कहते हो कि तुम उसके बात तो सुनते हो, वो तुम्हें अंगुली पर नचा देना देगा, है ना, मीन्स कि बस में कर लेना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सारे बच्चे का इसका जवाब जो है सही आप लोगों ने दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, है ना, अंगुली पर नचाना मीन्स बस में कर लेना, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या हम लोग 36 की ओर बच्चों प्रस्थान करते हैं। अंतर का अर्थ क्या नहीं होता बताओ। अंतर एक शब्द है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा। ऑप्शन ए भिन्नता, वी दूरी, सी हृदय और डी है समय, ठीक है बच्चों। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या नहीं होगा। अंतर, तो देखिए ऑप्शन ए भिन्नता, ये भी अंतर का अर्थ होता है जी, नहीं बोलते हो, ये इससे भिन्न है, मतलब इस दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। दूरी, दूरी भी अंतर को दर्शाता है ना जी। हाँ, हृदय, हम सभी जानते हैं कि आत्मा और अंतरात्मा जिसको बोलते हैं मीन्स की हृदय, है ना, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी समय, है ना। देखिए बच्चों डी, आप लोग सोच रहे हैं कि मैम कैसे बोल रही है, अंतर मीन्स तो समय होता ही है, नहीं, अंतर मीन्स समय नहीं होता बच्चों, अंतराल मीन्स समय होता है, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। अंतराल, अगर अंतराल लिखा हुआ है तो समझना कि वो समय का पर्यायवाची है, किंतु अंतर समय का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। चलिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है ना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों बचपन, वी मधुरता, सी चलना और डी मैल, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बचपन, मधुरता, चलना या मैल संज्ञा शब्द नहीं है। बहुत सारे बच्चे ने बहुत सही जवाब दिया इसका। चलिए ठीक है,
बिल्कुल सही बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चलना, है ना। देखिए बचपन, मधुरता और मैल, ये तीनों ही संज्ञा शब्द है, किंतु चलना, चलना जो है बच्चों ये क्रिया है। क्या है जी? क्रिया है। इससे किसी काम करने का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या है बच्चों? क्रिया है। ठीक है, समझ में आई बात? आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आप लोग अपने जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर अच्छे से फोकस करो। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो बच्चे इस साल हमारे बैच में पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर भी पढ़ें। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो अगले साल कॉलेज में नज़र आएँ। ठीक है, उसके अगले साल वो चीर फाड़ करते नज़र आएँ। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या बच्चों 38। कुछ किस प्रकार का शब्द है? कुछ, है ना, कुछ किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सी सार्वनामिक विशेषण और डी भाववाचक संज्ञा। तो देखिए ऑप्शन सी और डी, ये बातें, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट है ना, गलत है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण और भाववाचक संज्ञा तो कुछ कभी हो ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि कोई ए लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कुछ जो है ना, परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, हाँ, नहीं कहते हो, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मीन्स कितने बच्चे खेल रहे हैं नहीं पता, है ना। ठीक है, तो कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, लेकिन कोई कोई बच्चा इसको परिमाणवाचक विशेषण भी दे रहा है, क्योंकि बुक में ऐसा दे देता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 की ओर प्रस्थान करते हैं। कौन शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची कौन नहीं है जी? ऑप्शन ए है बच्चों अरी, बी रीपू, सी बैरी, डी बयाल। बताइए कौन शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? बताइए जल्दी से आप सभी। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, है ना, ये आप लोग का रिवीजन टाइम है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगी। चलिए बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन ए भी सही है, अरी भी सही है बच्चों, रीपू भी, बैरी भी, किंतु ऑप्शन डी बयाल, है ना, ये जो है बच्चों ये शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आप सभी जानना चाहेंगे कि मैम बयाल किसका पर्यायवाची होता है? तो बच्चों ये नाग का होता है, सांप का। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची होता है जी? नाग का। नाग समझते हो ना, सर्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। कौन सा शब्द अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए भावुक, बी इत्यादि, सी सदैव, डी महेंद्र। बताइए बच्चों जल्दी से। देखिए अयादी संधि का मैं आप लोग को एक उदाहरण बताई थी, है ना, कि जो भी शब्द, मैक्सिमम शब्द अयादी संधि के जो होते हैं बच्चों 3 अक्षर के होते हैं। ठीक है, इसमें ए ऐ ओ औ की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन जब हम लोग इसको उच्चारण करते हैं तो इसमें 3 तरह के शब्द जो हैं आते हैं, ऐ, आय, औ, आओ। ठीक है, ये 4 तरह के शब्द जो हैं बच्चों उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो समझ में आई बात? जैसे देखिए ऑप्शन, इसमें ध्यान दीजिए, भावुक, भावुक, आओ, आओ आ रहा है, इसमें आ रहा है, भावुक, भाव, आओ, है ना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए और भी मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे पवन, पवन आप लोग बोलो पवन, अब ये वाला आ रहा है पौ,
अगर कोई बोलता है नयन, अय, ये वाला आ रहा है अय, यानी कि ये सब जो है अयाद्य संधि के उदाहरण है। ठीक है, और इसकी एक मेन बात ये होती है बच्चों अयादी संधि में कि मैक्सिमम वर्ड जो होते हैं, सॉरी मैक्सिमम शब्द जो होते हैं वो 3 ही अक्षर के होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैं दी हूँ, भावुक, पवन, नयन, नायक, नयन, है ना जी, पवन, पावक, दहन, सॉरी दहन नहीं होगा, डायन, है ना। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं 3 ही अक्षर के हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चला जाए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, बताओ निम्नलिखित में कौन हाथी का पर्यायवाची नहीं है? बितुंड, कंचन, हस्ती, मतंग। चलिए बताइए जल्दी से। हम सभी जानते हैं बितुंड किसका पर्यायवाची है जी? हाथी का है। हस्ती भी हाथी का है, मतंग भी हाथी का है, किंतु कंचन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। कंचन जो है बच्चों ये स्वर्ण का पर्यायवाची है। किसका है जी? स्वर्ण मीन्स गोल्ड का, सोना का है। कंचन किसका पर्यायवाची है बच्चों? सोना का। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, बिहारी वर्ग में हिंदी की कितनी बोलियां आती है ना? बिहारी वर्ग में हिंदी की कितनी बोलियां आती है? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3, डी 4। ठीक है, यहाँ इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिहारी वर्ग में हिंदी की कितनी बोलियां आती है? नहीं पता? सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन सी, यानी कि 3। अब आप सब पूछेगा मैम 3 है तो 3 वो कौन कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा हमारा आता है इसमें भोजपुरी। ठीक है, दूसरा आता है बच्चा हमारा इसमें मैथिली। आप लोगों में से कितने बच्चों को मैथिली आती है भाई बोलने के लिए? और तीसरी भाषा है बच्चों, बोली है बच्चों इसमें मागधी। ठीक है, ये 3 बोली बिहार में बोली जाती है। ठीक है, और ये तीनों बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली और मागधी। समझ में आ गई बातें। चलिए अब है अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं जी? जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बना हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। ऑप्शन ए में है छ, बी में है त्र, डी ऑप्शन सी है बच्चों श्री, और डी है बच्चों झ, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को आप अच्छी प्रकार से ध्यान से देखें और पढ़े व समझें। ठीक है, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बता चुकी हूँ, ये सारे प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से इसका आंसर मांग रही हूँ। ठीक है, सो बच्चों हम सभी जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है जी? 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन होती है? छ, त्र, ज्ञ और एक होता है बच्चों स्र। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए में छ भी है, चलो ये तो हो गया, त्र भी है, ये भी हो गया, लेकिन यहाँ पे बच्चों श्री दिया हुआ है तो श्री नहीं होगा, बल्कि हमारा क्या होता है बच्चों? स्रा होता है। और ये झा दिया हुआ है तो झा नहीं होगा। ठीक है, ज्ञा होता है तो ज्ञा इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों 2-2 ऑप्शन गलत दे रखे हैं, है ना। यहाँ पे 2-2 ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ऑप्शन सी और डी दोनों। तो हम लोग क्यों ऐसा ना करते हैं कि संयुक्त व्यंजन के बारे में ही जान जाते हैं, है ना। आखिर ये कौन कौन है, क्या है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही 4
हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये बच्चों जो क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन से संबंधित, ये हर एक एग्जाम में पूछ देता है ना, अल्टरनेट एग्जाम में पूछ ही देता है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन। चलिए अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 44। उच्चारण के आधार पर निम्न समृद्ध स्वर कौन है? बताइए, उच्चारण के आधार पर निम्न समृद्ध स्वर कौन है? ऑप्शन ए है बच्चों हर्षऊ, बी है ओ, सी है औ, डी है दीर्घई। चलिए बताइए, पता है? नहीं पता तो सुनिए बच्चों, ए और औ, ए और औ ये दोनों निम्न समृद्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ए और औ दोनों क्या कहलाते हैं? निम्न समृद्ध स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीर्घऊ, ओ, औ और दीर्घई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई है ऑप्शन ऐसा जो इसमें से मैच कर रहा हो? सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, ओ होता है, औ नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अ होता है। ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी दिमाग से उतर जाता, बोलते हम कुछ और लिख दिए कुछ। ठीक है, ओ, तो बताइए ए और ओ यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर बी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर वी, है ना। ओ जो है निम्न समृद्ध स्वर का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, ओ क्या है जी? निम्न समृद्ध स्वर का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। लोकोक्ति घाट घाट पानी पीने का अर्थ क्या है? बताइए, लोकोक्ति घाट घाट पानी पीने का अर्थ क्या है जी? जिसने अधिक यात्रा करी हो, जो नदी का जल पीता हो, जो संसार का अनुभव प्राप्त करना, है ना, जो सारे संसार से जल एकत्र कर ले। बताइए, घाट घाट पानी पीने का क्या अर्थ है? कहते हो ना, अरे ये घाट घाट का पानी पिया, इसे 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 अपने पल्ले में लेना इतनी आसान बात नहीं है ना। मीन्स कि जो संसार का अनुभव प्राप्त किया, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना, जो संसार का अनुभव प्राप्त करना चाहता हो या जो किया हो, है ना, उसी के लिए मुहावरा जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 46। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए है बच्चों आर्थिक, बी सार्वजनिक, डी सी नैतिक और डी तत्व। ठीक है, ध्यान से देखिए, पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्थिक, सार्वजनिक, नैतिक और तत्व। तो देखिए बच्चों, आर्थिक, सार्वजनिक और नैतिक ये तीनों शब्द विशेषण है। क्या है जी? विशेषण है। किंतु ऑप्शन नंबर डी ये क्या है बच्चों? संज्ञा है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अर्थ से बना आर्थिक, सार्वजनिक, है ना, नीति से बना नैतिक, है ना जी, सार्वजन से बना सार्वजनिक। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची कौन होगा? बताओ, पुष्प का पर्यायवाची। ऑप्शन ए प्रसून, बी आद्री, सी मकरंद, डी समीर। बताओ, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? हम सभी जानते हैं बच्चों कि पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है जी? प्रसून होता है। पुष्प का पर्यायवाची प्रसून होता है ना। प्रसून, फूल, कुसुम, सुमन यही सब होता है ना पुष्प का पर्यायवाची, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात आती है कि मैम आद्री का मतलब क्या होगा?
तो बच्चों आद्री का मतलब पहाड़ पर्वत यही सब होता है, ठीक है। मकरंद का मतलब क्या होता है भाई, तो शहद होता है या फूलों का रस होता है। समीर का मतलब तो हम सभी जानते हैं भाई, हवा। समीर का मतलब क्या होता है, हवा, वायु, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। वाक्यांश जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। अपार, अनन्य, अनंत, अवर्णीय। बताओ। जिसके समान दूसरा ना हो, सारे बच्चे सोच रहे हैं अद्वितीय होगा, तो इसमें अद्वितीय नहीं है, नहीं है ना जी, तो घबराना नहीं है, अद्वितीय नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है अनन्य, ठीक है, ये अद्वितीय का पर्यायवाची है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी अनन्य, है ना। जिसके समान दूसरा ना हो, अनन्य नहीं कहते हो हैं कि हनुमान श्री राम के अनन्य भक्त थे, हैं, मतलब कि उनके समान कोई दूसरा भक्त नहीं हो सकता है ना। अपार, हैं, जिसका कोई पार ना हो, अपार। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अवर्णनीय किसको कहते हैं, जिसकी वर्णन की कोई सीमा ही ना हो, अवर्णनीय कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 49। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताओ कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए है बच्चों नवम, बी नवम, सी पृथक, डी प्यास, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ क्या होगा। नवम, पृथक, प्यास। देखो पृथक तो पक्का गलत है, ये इस तरह से होता है, पृथक होता है ना। प्यास भी गलत है, ये प्यास ऐसे होता है। अब बात आ रही है नवम और नवम में, तो देखिए बच्चों, हाँ, नवम जो है ये वाला करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग नवम बोलते हैं ना, नवम, हाँ, तो लास्ट में नवम ऐसा नहीं बोलते, नवम मीन्स कि माँ में जो है, यहाँ पे माँ वर्ण रहता है ना कि व्यंजन वर्ण रहता है, ठीक है, उसमें स्वर नहीं होता है। यहाँ पे इस तरीके से अगर माँ लिखा गया है, इसका मतलब है कि ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है ना, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 50, ये अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है ना। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए है बच्चों बारात, वी महत्व, सी रचयिता और डी लग्न, ठीक है। तो बताइए कौन सा शब्द इसमें गलत होगा। आप लोग को लग रहा होगा मैम इसमें सारे शब्द तो सही हैं, लेकिन ध्यान से सोचिए कि मैंने ये पिछले बार भी आप लोग को बताया था, है ना, कि बच्चों एक्चुअल में बारात नहीं होता है बल्कि बारात होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है ना। बारात नहीं बारात होती है, ठीक है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, बारात होता है, बारात नहीं। बाकी इसके अलावा ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आई बात। चलिए बच्चों हम लोग फिर जो है आगे की ओर बढ़ते हैं।